सबका दिव्य स्नान हुआ है। भरत जी ने कहा महाराज अब विलंब न किया जाए, गुरुदेव जितनी जल्दी हो सके राम जी को राजा बनाया जाए। राम जी को स्नान कराया गया, जटाएं खोली गई, सुंदर वस्त्र धारण कराए गए। मां जानकी जी को उर्मिला सब मिलकर, माताएं मिलकर स्नान करा रही हैं, सुंदर साड़ी धारण कराई है। और महाराज भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान कराया गया। लोगों ने कहा होनी हो के रहती, अरे होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। जिसके माथे जटा मुकुट का दृश्य सभी ने देखा, उसके माथे पर बिल सेगी आज तिलक की रेखा। उसके माथे पर बिल सेगी आज तिलक की रेखा। होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। चलो चले सब मिलके देखें आज अवध राजधानी। चलो चले सब मिलके देखें आज अवध राजधानी। गुरुवर प्रभु राघव है राजा, श्री सीता महारानी। गुरुवर प्रभु है राघव, श्री सीता महारानी। होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। आज देखो राज तिलक है। आज देखो राज तिलक है। महाराज भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। गुरुदेव वशिष्ठ आए और तिलक लिया है और भगवान को राज्याभिषेक का तिलक किया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। मुनि सब विप्रन आय सुदीना। मुनि सब विप्रन आय सुदीना। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम का तिलक किया है, जानकी जी का तिलक किया है और तीनों कुमार का तिलक किया है और चरणों में हनुमान जी महाराज विराजे हैं, उनका भी तिलक किया है। अब तो राम जी राजा बने हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।
एक एक अयोध्यावासी राम जी राजा बने हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। सब सुखी हैं सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जिस प्रकार का मार्ग वेदों में बताया गया है सब उसी मार्ग पर चलते हैं। ये मर्यादा है राम राज्य की। सब सुखी हैं सब प्रसन्न हैं। चारु चरण धर्म जगमाही पूरी रहा सपनों अघनाही। किसी के मन में स्वप्न में भी विचार नहीं आता है। इधर एक दिन मेरे प्रभु ने सबको बुलाया और बुला करके कहा, देखो भाई, ये मानव देह सामान्य नहीं है। ये मानव देह सामान्य नहीं है। बस 5 मिनट के लिए आप कथा में ध्यान देंगे, फिर उसके बाद आज आरती करेंगे, फिर हम पूज्य संतों के भी आशीर्वचन को सुनेंगे। महाराज भगवान ने सबको बुलाया है और आज भगवान ने पूरी प्रजा से कहा, देखो भाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानव देह सामान्य नहीं है। इस मानव देह को पाकर के आत्म कल्याण का उपाय ढूंढना है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जैसे महापुरुषों की वाणी को सुनना है। पूज्य श्री दादू दयाल जी महाराज जी जैसे महापुरुषों की वाणी को यदि हमने सुना तभी जीवन में कल्याण हो पाएगा, अन्यथा कोई कल्याण का उपाय नहीं है। महाराज भगवान ने पूरी प्रजा से संवाद किया, देखो इस शरीर को पाकर के हमें अपने कल्याण का उपाय ढूंढना है और यह शरीर पार कैसे होगा। तब कहा, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्त्वरेरितम पुमान भवाब्धि नतरी सात्मा। अभी आप लोग अपना दिया अपने पास रखें, अभी तो आरती होनी है। अब आरती करेंगे हम लोग भगवान की, राजा रामचंद्र जी की। भगवान ने कहा, देखो ये मानव जीवन रूपी नैया है, ये शरीर रूपी नैया है। किसी भी नाव को यदि पार लगाना है तो 2 ही कारण हो सकते हैं, 2 लोगों की आवश्यकता होती है। किसकी? तो कहा, एक पुरवैया की आवश्यकता होती है, पवन की, और दूसरी आवश्यकता होती है एक केवट की, एक खेवैया की। ये शरीर है, ये शरीर इस संसार सागर में आकर के फंस गया है। अब ये पार कैसे होगा? तो कहा, भगवान की कृपा रूपी वायु आएगा और गुरुदेव रूपी जब खेवैया हमें मिलेगा तब जाकर के ये शरीर पार लगेगा, संसार सागर से पार होगा। इसलिए संतों की शरण गहो, महापुरुषों की वाणी का लाभ लो। यह शरीर ही सत्कर्म का एक माध्यम है और प्रभु ने